नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने आज की मैथ्स की क्लास में अपन प्रतिशत टॉपिक का पार्ट 3 लेके आए हैं। दोस्तों इसमें अपन प्रतिशत टॉपिक के टाइप 6 और टाइप 7 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों जो सेशन पर नए जुड़े दोस्तों, तो हमारे पिछले वीडियो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। उसमें दोस्तों प्रतिशत रेशो टॉपिक पूरा हो गया है और प्रतिशत टॉपिक चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको मैंने कल क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आप में से किस किस ने निकाला जल्दी से कमेंट कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 20% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 40,000 है तो 2 वर्ष बाद यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। जो सेशन में नए जुड़े हैं, अगर उनको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वह जवाब दीजिए, नहीं आता है तो मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों किस टाइप से क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो दोस्तों, गांव की जनसंख्या हर वर्ष कितने प्रतिशत? 20% बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 40,000 है। तो दोस्तों वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, हर वर्ष 20% बढ़ रही है। जैसे कि 100 से 120 हो रही है, तो 120 बटा 100 कर देंगे दोस्तों, इंटू में 120 बटा 100 कर देंगे दोस्तों। दोस्तों दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, गुणा करेंगे दोस्तों 120 इंटू 120 इंटू 4 करेंगे दोस्तों, और कितना आएगा? 57,600 आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया सिंपल मेथड, कुछ नहीं करना दोस्तों। वर्तमान जनसंख्या दे रखी, लिख ली 40,000, फिर प्रतिवर्ष कितनी 20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 से 120 हो रही है, तो 20% की वृद्धि यानी 100 पे 120 हो रहा है, तो 120 बटा 100 हो जाएगा। और 120 बटा 100 2 वर्ष के लिए 2 बार गुना कर दिया, तो अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों? 57,700 रुपए। एक दूसरा तरीका बताऊं दोस्तों, रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हैं। यानी 20% का मतलब कितना होता है दोस्तों? 1/5। 1/5 कैसा है दोस्तों? 20/100 करना। 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों? बटा में 100। बटा में 100 किया, 20 का भाव दिया तो 20 से 20 कटा एक बार और 100 कटा 5 बार, तो 1/5 इस टाइप से आया दोस्तों। आपको याद रखना है 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। 10% का मतलब 1/10 होता है, इस टाइप से दोस्तों। दोस्तों 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है। 1/5 का मतलब क्या है दोस्तों? 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों 5 पे 1 की वृद्धि मतलब 6 की। तो प्रतिवर्ष 5 जनसंख्या वर्तमान, तो एक की वृद्धि हो रही है, 6 हो रही है। 2 वर्षों के लिए 2 बार लिखेंगे दोस्तों, 5 से 6 हो रही है। ये दोस्तों अलग तरीका है। तो 5 से 6 हो रही है, तो 5 मतलब 25, 6 6 36। तो दोस्तों 2 वर्षों में जनसंख्या 25 थी, 25 से कितनी बढ़ गई? 36 हो गई दोस्तों। 36 हो गई, तो 40,000 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 25 के बराबर हो जाएगा। इंटू में अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है? 36 की, तो 36 के गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों 25 से 40,000 कट जाएगा, फिर अपन 36 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो भी 57,700 आंसर आएगा दोस्तों अपने। क्या आंसर आएगा दोस्तों? 57,700। दोस्तों दोनों तरीके आपको बता दिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों। पहले वाला तरीका भी अच्छा है दोस्तों, या फिर रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। मैं रिकमेंडेड करूंगा दोस्तों कि रेशो मेथड का यूज करें, क्योंकि आगे जो डिफिकल्ट सवाल आएंगे उसमें रेशो मेथड से आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं होगी, वरना इसमें 120 का गुणा 120 से करो, फिर 4 से करो, इस टाइप से आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर निकालिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, एक मोबाइल फोन की कीमत दोस्तों प्रतिवर्ष 15% कम होती है दोस्तों। वर्तमान कीमत दे रखी 18,800 रुपए, तो 2 वर्ष बाद की कीमत कितनी होगी दोस्तों? ये मोबाइल फोन है दोस्तों, उसकी कीमत दोस्तों प्रतिवर्ष 15% कम हो जाती है। तो यदि वर्तमान कीमत 18,800 रुपए दे रखी है, तो 2 वर्ष बाद की कीमत, जल्दी से अपना आंसर निकालिए। या आप रेशो मेथड से करिए, या डायरेक्ट जो मेथड है उससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर निकाल के कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अपना सोल्यूशन देखते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष 15% की कमी होती है, तो 15% का अनुपात में निकालते हैं दोस्तों। तो 15% का मतलब क्या होता है? 15/100 करेंगे दोस्तों। 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, तो 3/20 अनुपात क्या हो गया दोस्तों? 15% का मतलब होता है 3/20। यानी दोस्तों 20 से 3 की कमी हो रही है, तो 20 से कितना हो रहा है? 17 हो रहा है दोस्तों। 20 से कितना हो रहा है दोस्तों? 17 हो रहा है। तो 2 वर्षों में प्राइस कितना हो जाएगा? 20 से 17 हो रहा है। 2 बार लिख लिया, 20 से 20 इंटू 20 400, 17 इंटू 17 दोस्तों 289।
तो 2 वर्षों में दोस्तों 400 से 289 राइज हो गया। तो अपने 18,800 दे रखा है, 18,800 लिख देंगे दोस्तों। किसके बराबर हो जाएगा? 400 के बराबर। 2 वर्षों में कितनी कमी होगी ज्ञात करना है, तो 289 से गुणा करेंगे दोस्तों, इंटू 289 कर लिया दोस्तों। दोस्तों चार, अपना आंसर क्या आएगा दोस्तों? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 4 का भाग 181 में देंगे, 47 बार जाएगा दोस्तों। 47 इंटू 289 करेंगे तो 13,583। राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? 13,583। तो दोस्तों ये रेशियो मेथड से आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं दोस्तों। परसेंटेज मेथड से करेंगे तो दोस्तों उसमें 18,800 को इंटू में 75, 15% कमी, मतलब 85/100 इंटू 85/100 करना है, तो भी आपके आंसर यही आएगा दोस्तों। आपको जो अच्छा मेथड लगे उससे आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों। मेरी माने तो आप रेशियो मेथड का ही यूज करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपके लिए अगला क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप सोल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से दोस्तों 20% कम है, जिसकी आय सी से 30% अधिक है। तो ए की आय सी से 200 रुपए अधिक है, तो बी की आय ज्ञात करनी है दोस्तों। जल्दी से अपना आंसर निकालिए दोस्तों, और आंसर कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए दोस्तों। और आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। ए की आय दोस्तों बी की आय से 20% कम है। ए की आय दोस्तों बी से 20% कम है, जिसकी आय बी की आय, बी के लिए बोला है, जिसकी किसके लिए आय दोस्तों? बी के लिए। जिसकी आय सी से 30% अधिक है, तो दोस्तों सी की आय अपन मान लेते 100 है। तो दोस्तों बी की आय कितनी हो जाएगी? बी की आय, जिसकी आय सी से 30% अधिक है, मतलब बी की आय सी से 30% अधिक है। सी के अपन ने 100 मान लिया, तो 100 का 30%, 130 हो जाएगा दोस्तों। तो बी की आय 130 हो जाएगी। ए की आय दोस्तों बी की आय से 20% कम है दोस्तों, तो 130 का 20% कम है दोस्तों। 130 का 20% निकालना दोस्तों, तो आपको सिखाया था 10% निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इकाई का घटाना है। तो 13 हो जाएगा। 20% निकालने के लिए 2 बार गुणा कर लेंगे, 13 इंटू 2 हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 130 में से 26 माइनस करेंगे तो 104 हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस लैंग्वेज को आपको समझना है कि जिसकी जिसके लिए दिया गया है, ए के लिए दिया गया है, बी के लिए दिया गया है दोस्तों। तो बी की आय सी से 30% कम अधिक है दोस्तों, अधिक हो गई। और ए की आय बी से 20% कम है, तो 20% कम लिख दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों अपन आंसर देखते हैं अगला। आगे सी से 200, ए की आय सी से 200 अधिक है, तो दोस्तों ए की आय सी से कितने रुपए? 200 रुपए अधिक दे रखी है, लेकिन प्रतिशत में अपन को कितने रुपए अधिक दिख रही है दोस्तों? 4 रुपए, 4% अधिक दिख रही है। तो दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। बी की आय ज्ञात करनी, बी की आय कितनी? 130 से, 130 से गुणा कर लेंगे दोस्तों। 4 का भाग 200 में देंगे, 50 बार जाएगा। इंटू में 130 करेंगे दोस्तों, 13×65, डबल जीरो हो जाएगा, 2 जीरो। तो 65, 6,500 रुपए। बी की आय कितनी हो जाएगी? 6,500 रुपए। दोस्तों आप इसको एक से मान के भी हल कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि वो तरीका बहुत ही डिफिकल्ट होता है और आप एग्जाम में उससे फंस सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कीजिए। आपकी गारंटी देता हूँ दोस्तों, 30 सेकंड में आपकी प्रैक्टिस होने के बाद आप 30 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से आपको शॉर्टकट मेथड ही अपनाना है, लॉन्ग मेथड की तरफ आपको नहीं जाना है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आप निकालिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। एक लैपटॉप का मूल्य दोस्तों हर वर्ष 20% कम होता है। यदि 2 वर्ष बाद इस लैपटॉप का मूल्य 32,000 रुपये होगा, तो वर्तमान मूल्य क्या कीजिए? तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए, और जल्दी से दोस्तों अपना आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकालिए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर परसेंटेज मेथड से, रेशियो मेथड से देखते हैं दोस्तों। लैपटॉप का मूल्य दोस्तों हर वर्ष 20% कम हो रहा है, तो 20% का मतलब कितना होता है दोस्तों? 1/5 होता है, आपको अभी बताया था दोस्तों। कम हो रहा है तो 5 से कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। 5 से कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष लिख लिया, 3 वर्ष दिया होता है 3 बार लिखना दोस्तों। तो 5 × 5 करेंगे 25 हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा। तो दोस्तों 2 वर्ष में प्राइस कितना हो गया? 25 से 16 हो गया। 2 वर्ष बाद इस लैपटॉप का मूल्य 32,000 होगा, तो 2 वर्ष बाद का मूल्य दे रखा है दोस्तों। ये 32,000 किसके बराबर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। 2 वर्ष बाद लैपटॉप का मूल्य दे रखा है,
वर्तमान मूल्य नहीं दे रखा है, तो वर्तमान तो कितना है 25 है, 2 वर्ष बाद का मूल्य 16 होगा, तो 32,000 किसके बराबर हो जाएगा 16 के बराबर। और अपने को क्या वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है, तो वर्तमान का अनुपात क्या है 25 है, तो 25 से गुणा कर लेंगे, तो 1632 दो बार कट जाएगा, 2000 को 25 से गुणा कर लेंगे दोस्तों, तो वर्तमान मूल्य कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा दोस्तों, 50,000 आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आपको केवल इसमें कंफ्यूजन का ध्यान रखना है कि वर्तमान मूल्य कौन सा है 25 है, और वर्तमान और दोस्तों पिछला मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष बाद का मूल्य क्या है दोस्तों 16 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आप निकालिए और जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक प्लॉट की कीमत एक प्लॉट की कीमत हर वर्ष 14 से 2/7 कम होती है। कितनी कम होती है दोस्तों 14 से 2/7% कम होती है। तो यदि वर्तमान कीमत दोस्तों 54,000 है, तो 2 वर्ष पहले की कीमत बतानी है। तो दोस्तों इसका जल्दी से अपना आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए कि 2 वर्ष पहले की कीमत बतानी है दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, फिर अपन इसका सोल्यूशन देखते हैं अगर नहीं होता है तो। तो दोस्तों 14 से 2/7 को अपन भिन्न में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा 14 × 7 करेंगे तो 98 + 2/7 मतलब 100/7 हो जाएगा। भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, तो भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों 1/7 हो जाएगी। 14 से 2/7 का भिन्न रूप क्या होता है 1/7 होता है। तो दोस्तों क्या हो रहा है दोस्तों 7 पे 1 की कमी हो रही है, तो 7 से 6 हो रही है, 7 से 6 हो रही है दोस्तों, कीमत कितनी 7 से 6 हो रही है। कीमत 7 × 7 करेंगे 49, 6 × 6 करेंगे 36 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 49 से कीमत क्या है 36 है दोस्तों। तो अभी वर्तमान कीमत दोस्तों है 54,000 है, जो कि किसके बराबर है दोस्तों 36 के बराबर है। तो 2 वर्ष पहले की कीमत कितनी थी 49 थी। 2 वर्ष पहले की कीमत है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 49 क्या है 2 वर्ष पहले की कीमत है, और अपन को बताने में क्या है 2 वर्ष पहले की कीमत बतानी है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 54,000 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों 54,000 वर्तमान कीमत है। वर्तमान कीमत कौन सी है दोस्तों 36 है, क्योंकि हर वर्ष 1/7 की कमी हो रही है, तो 36 की है किसके बराबर हो जाएगा 54,000 के अनुपात में, और इंटू में 49 कर देंगे दोस्तों। 18×2 = 36, 88 × 54, 3,000 × 49 करेंगे दोस्तों, 2 करेंगे दोस्तों, 1500 × 49 हो जाएगा, तो अपना आंसर आएगा दोस्तों 73,500, 73,500। दोस्तों आपके भी क्या आंसर आ रहा है दोस्तों 73,500 ही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिए आ रहा है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 49 क्या है 2 वर्ष पहले की कीमत है, वर्तमान कीमत क्या है दोस्तों 36 है, वर्तमान कीमत क्या है दोस्तों 36 हो जाएगी दोस्तों। 54,000 किसके बराबर हो जाएगा 36 के बराबर हो जाएगा। इनको में 2 वर्ष पहले की कीमत बतानी, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष पहले की कीमत बतानी है, तो 49 से गुणा कर लेंगे, राइट आंसर आ जाएगा 73,500। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या एक वर्ष में 10% व दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 15,000 है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका आंसर निकालिए और आंसर अपना कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों पहले वर्ष में 10% की कमी बढ़ती है, और दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है। 10% का मतलब कितना होता है भिन्न में 1/10, 20% का मतलब 1/5। तो दोस्तों पहले वर्ष में 10 से 11 हो रही है दोस्तों, दूसरे वर्ष में 10 तो कितनी हो रही है 20% मतलब 5 से दोस्तों 6 हो रही है। 10 × 5 करके 50, 10 × 5 किया 50, 11 × 6 किया तो 66। तो दोस्तों 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, ये अपने वर्तमान जनसंख्या अनुपात हो गया दोस्तों ये 66, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या का रेशियो हो जाएगा दोस्तों। तो 15,000 किसके बराबर हो जाएगा 50 के बराबर, इंटू में 2 वर्ष बाद की जनसंख्या का अनुपात 66 दे रखा है,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 15 3 बार, 300 × 64 करेंगे दोस्तों तो 19,800 आ जाएगा। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 19,800। 4,800 की जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर निकालिए और जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है दोस्तों। अगले 2 वर्ष में वहां की जनसंख्या 10,500 बढ़ जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या बताइए दोस्तों। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, तो अपना आंसर निकालिए इसका और कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिए। दोस्तों ये नए टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछा जा रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। दोस्तों आप सीख लीजिए इस क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं आता है और आता है तो आप आंसर निकाल के कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए। तो दोस्तों जनसंख्या प्रतिवर्ष कितनी 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% को बिन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। 10 से कितनी हो रही है? 11 हो रही है। 10% से कितनी हो रही है दोस्तों? 10% से 11 हो रही है। 10 से दोस्तों 11 हो रही है। 2 वर्ष के लिए ज्ञात करना, इससे 2 बार कर लिया। 100 से दोस्तों 121 हो जाएगा, 11 × 11 करेंगे तो दोस्तों 2 वर्ष में वहां की जनसंख्या 10,500 बढ़ जाती है दोस्तों। यहाँ पे न तो वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, न 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दे रखी है। अपने वर्तमान जनसंख्या ये हो गई 100, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 121 हो गई, लेकिन अपन को दे नहीं रखी है, तो अपन आंसर कैसे निकालेंगे? तो आंसर निकालने के लिए आपको दे रखी है दोस्तों, वहां की जनसंख्या दोस्तों 10,500 बढ़ती है, जो वृद्धि हुई वो दे रखी है। वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई अनुपात में देखिए दोस्तों, 21 की वृद्धि हो रही है दोस्तों। कितने के अनुपात की हो रही है? 21 की। तो ये दोस्तों 10,500 किसकी वृद्धि अनुपात में क्या हो जाएगा? 21 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 21 के बराबर। इनको अपने वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। वर्तमान का अनुपात कितना है? 100 है, तो 100 से गुणा कर लेंगे दोस्तों। तो 21 से 105 कट जाएगा दोस्तों। 21 से 105 5 बार कट जाएगा दोस्तों। 500 × 100 करेंगे दोस्तों तो 50,000 आ जाएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50,000। तो अपना वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। आपके टाइप 6 के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपन टाइप 6 देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। एक लिपस्टिक कंपनी ने अपने उत्पादों का मूल्य दोस्तों 40% बढ़ा दिया है, जिस कारण उसकी बिक्री में प्रतिशत बिक्री दोस्तों 20% कम हो गई दोस्तों। बिक्री कितनी? 20% की कमी हो गई है। तो लाभ प्रतिशत क्या किए दोस्तों? एक कंपनी ने अपने उत्पादों के मूल्य कितने 40% की वृद्धि की, जिस कारण उसके बिक्री दोस्तों 20% कम हो गई है। तो लाभ प्रतिशत निकालिए। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अपन दो तरीके से कर सकते हैं। अनुपात मेथड से करेंगे दोस्तों, तो 40% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 से दोस्तों क्या कर दिया? 140 कर दिया। तो 100 को काटेंगे 5, 10, 5 से 20 से काटेंगे दोस्तों, 20 बनिया। तो 20 से काटेंगे 5:7 की वृद्धि हो रही है और 20% की कमी हो गई दोस्तों। तो दोस्तों सेल के पहले 100 थी, 20% की कमी यानी 80 हो गई अब। तो दोस्तों 20 से काटेंगे तो 5 बार, कितनी होगी कमी? 4 अनुपात में होगी 4। तो दोस्तों 5:7, 5 से 7 और 5 से 4 दोनों को गुणा करेंगे। 5×5 = 25, 700 को 28, 700 228 हो गया। तो दोस्तों बिक्री में दोस्तों लाभ कितना हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है। 3 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है दोस्तों? 25 पे हो रहा है। इंटू में दोस्तों 100 कर देंगे दोस्तों। 25 से 100, 4 4 या 12। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 25%। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों? 25%। दूसरा तरीका बता देता हूँ दोस्तों, आपको जो समझ में आए, जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सर दूसरा तरीका है कि 40% बढ़ा दिया है, दोस्तों कितना प्रतिशत वृद्धि होगी? 40% यानी 140 हो गया है। दोस्तों बिक्री कितनी कम हो गई? बिक्री होगी दोस्तों 80, 20% यानी 80 हो गई है। वृद्धि कितनी हो गई? 40% यानी 140 हो गया। और बिक्री यानी 20% की कमी 100 से 80 हो गई दोस्तों। अपन में 100 कर देना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 14 × 8 दोस्तों 112 आ जाएगा। 112, 112 का 100 नहीं लेना दोस्तों, 12% ही लेना है। तो राइट आंसर वो भी 12% ही आ रहा है दोस्तों। बहुत दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या फिर रेशियो मेथड से करें या भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर निकालिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक सिनेमा घर की टिकट का मूल्य दोस्तों कितना 20% बढ़ गया है, इसलिए दर्शकों की कीमत कितनी 10% कम हो गई है। तो सिनेमा घर की आय में कितने प्रतिशत कम हुई या बढ़ी? जल्दी से दोस्तों इसका आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए। जैसा क्वेश्चन दोस्तों पहला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का है दूसरा क्वेश्चन है। दोस्तों इसको भी आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं सिनेमा घर के टिकट का मूल्य कितना कर दिया दोस्तों, 20% बढ़ा दिया है। तो 20% यानी 120 कर दिया है, इसलिए 10% कमी हो गई दोस्तों। यानी 100 से कितने 90 हो गए दोस्तों। बटा में 100 कर देंगे दोस्तों। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, एक जीरो से एक जीरो कैंसल। 12 × 9 करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 108 आएगा। तो यानी 8% की वृद्धि हो रही है दोस्तों। कितने प्रतिशत बढ़ी आय है दोस्तों, 8% की वृद्धि हुई आय में दोस्तों। 8% की वृद्धि हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोस्तों क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए कि दोस्तों कि आयत की कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि होगी दोस्तों। तो दोस्तों अपना आंसर देखते हैं दोस्तों। आय की चौड़ाई में दोस्तों कितने 20% की वृद्धि की, यानी 100 से दोस्तों क्या कर दिया, 100 से 120 कर दिया। और दोस्तों चौड़ाई लंबाई में 20% की वृद्धि हुई दोस्तों। और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 100 से 130 कर दिया, 30% की वृद्धि की दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, 120 इंटू 130 बट्टा में 100 कर देना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, एक जीरो से एक जीरो कैंसल। 12 × 13 करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 156%। 156 आया, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 56%। तो दोस्तों आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 56%। पहले कितना था, 100 का 100 था दोस्तों, फिर कितना हो गया 156, यानी 56% वृद्धि हो गई दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर निकालिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। एक खिलौने का मूल्य दोस्तों 20% कम करने से उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। तो एक खिलौने का मूल्य दोस्तों 20% कम कर दिया है, जिस कारण उसकी बिक्री कितनी 20% की वृद्धि हो गई। तो खिलौने खिलौने निर्माता कंपनी का कितने प्रतिशत का व्यवसाय बढ़ेगा या घटेगा दोस्तों? तो उसका कंपनी का दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? जल्दी से अपना आंसर निकालिए, कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए कि दोस्तों हानि हो रही है कितने प्रतिशत की हो रही है, या लाभ हो रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। चलिए दोस्तों अपना आंसर देखते हैं। आंसर निकालने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, 20% कम कर दिया दोस्तों, तो 100 से कितना हो गया दोस्तों, 80 हो गया है। दोस्तों बिक्री कितनी 20% बढ़ गई, तो 100 से 120 हो गई। 100 से 120 हो गई। दोस्तों 80 इंटू 120 करेंगे, बटा में 100 करेंगे दोस्तों। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल दोस्तों, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 12 × 8 करेंगे दोस्तों, तो 12×8 = 96 हो जाएगा दोस्तों। 100% होता है उसमें 96% ही व्यवसाय हो रहा है, तो 4% का घाटा हो रहा है दोस्तों। कितना 4% घटेगा, व्यवसाय क्या हो रहा है दोस्तों, 4% घटेगा। तो दोस्तों आज अपन ने टाइप 5 और टाइप 6 देखा। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाया था आपके लिए और मैंने अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास किया। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। कल के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिए क्या, और अपना आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपनी पत्नी को देता है। शेष राशि 30%
से वह घर का किराया देता है। शेष राशि का 50% वह अन्य घरेलू खर्च करता है दोस्तों। अन्य घरेलू मुद्दों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 14,700 बचत हुई दोस्तों, 14,700 रुपये की बचत हुई तो आय क्या कीजिए। आय आपको बताने दोस्तों, इसका आंसर आप निकालिएगा। और अगर आपको आंसर नहीं आता है दोस्तों, तो कल की क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आप सुन के भी लिख सकते हैं या भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपनी पत्नी को दे देता है। शेष राशि का दोस्तों 30% वह घर किराया दे देता है। शेष राशि का 250% वह अन्य घरेलू मदों पर खर्च कर देता है। यदि उसके बाद 14,700 रुपए की राशि बची है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर निकालने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और अगर आपको आंसर नहीं आता है दोस्तों, तो कल के वीडियो में इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।